अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्शला एसोसिएशन से पेश खिदमत है महर मुजतबा बख्श। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको प्रियम्पशन शुफा के बारे में बताऊंगा। हक के शुफा कि ये क्या होता है और ये बेसिकली किसका हक है और इस्लाम में इसका क्या स्टेटस है और पाकिस्तानी लॉ में इसका क्या स्टेटस है। तो हमारे पंजाब में जो एक्ट एप्लीकेबल है वो है पंजाब प्रियम्पशन एक्ट 1991। तो इसी एक्ट में इसमें डेफिनेशन दी गई है, जो सेक्शन है 2 उसकी क्लॉज है सी इसमें। अब बेसिकली जो शुफा है वो क्या चीज़ है। ये एक इंसान का हक है जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ज़राई ज़मीन होगी, प्लॉट हो गया, या इस तरह से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हुई है जो उसका हमसाया है या उसका जो को ओनर है, तो ये उसका हक होता है। मिसाल है कि एक बंदे ने अपनी ज़राई ज़मीन सेल की है किसी थर्ड पार्टी को, और उसने अपने हमसाए से या उसने अपने को ओनर से नहीं पूछा, या उसकी यूँ समझ लें इंटेंशन नहीं ली कि आया कि वो परचेज़ करना चाहता है या नहीं, और थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। तो जो उसका को ओनर है उसके पास राइट ऑफ प्रियम्पशन उसे उसका इस राइट को प्रोटेक्ट करेगा कि पहला हक तुम्हारा है, फिर अगर तुम नहीं लेना चाहते तो फिर थर्ड पार्टी लेके जाएगी। तो ये किस्म की जो को ओनर है या यूं समझ लें कि जिसके कुछ राइट्स उस ज़मीन से जो सेल हुई है उससे वाबस्ता हैं, ये उसकी प्रायोरिटी होती है एक किस्म की लॉ के अंदर। तो प्रियम्पशन एक्ट 1991 इसका आर्टिकल है 5 है कि ये राइट कौन सा राइट है। प्रियम्पशन जो राइट है ये कौन सा राइट है। ये राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेल होती है ये उससे वाबस्ता है, और इसका सेक्शन है 6। ये बताता है कि भी किस इंसान का जो राइट है वो पहले है, किस इंसान का उसके बाद है, किस इंसान का उससे बाद है, मीन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड मज़ीद इस तरह से। तो जो सबसे पहले जो राइट है प्रियम्पशन का वो है शफ़ी शरीक को। शफ़ी शरीक इसका मतलब ये है कि जो उस ज़मीन का को ओनर हो, मीन्स के एक प्रॉपर्टी है उसके 2 मालिक हैं। तो अगर एक मालिक ने अपना हिस्सा सेल करना है या कर चुका है किसी थर्ड बंदे को, तो जो को ओनर है उसके पास प्रियम्पशन का हक है, शुफे का हक है। वो शुफे के थ्रू अपना हक अवेल कर सकता है। दूसरे नंबर पे जो है वो है शफ़ी खलीत है। शफ़ी खलीत अब क्या होता है। शफ़ी खलीत ये है कि किसी इंसान के स्पेशल राइट्स उस सोल्ड प्रॉपर्टी जो बिक चुकी है किसी थर्ड बंदे को, उस प्रॉपर्टी में उसके कुछ राइट्स स्पेशल राइट्स वाबस्ता हों। मिसाल के तौर पर जैसे ज़राई ज़मीन है तो रास्ता, मीन्स उससे भी वही रास्ता लगता हो। नंबर 2 पे आ जाएं तो जो पानी का वसाइल है उससे भी वही वसाइल लगता हो। तो इस तरह के जो स्पेशल राइट्स हैं वो उसे प्रियम्पशन का हक देते हैं। तीसरे नंबर पे शफ़ी जार। अब शफ़ी जार जो है वो बंदा होता है जिसके पास प्रियम्पशन का हक होता है कि जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है, जो प्रॉपर्टी सेल हुई है, उस प्रॉपर्टी के साथ उसकी प्रॉपर्टी हो। अब मीन्स ये कि मिसाल है
कि एक उसी मौजे के अंदर उसकी प्रॉपर्टी हो, मीन्स कि मौजा शरीक हो। जो मौजा शरीक होगा वो भी प्रियम्पशन का हक इस्तेमाल प्रियम्पशन के थ्रू अपना वो जो ज़मीन सोल्ड हुई है वो परचेज़ कर लेगा। अब मज़ीद जो इसका सेक्शन 13 है प्रियम्पशन एक्ट का, वो ये कहता है कि तुम्हें जब पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है, मीन्स कि जो प्रियम्प्टर है उससे जब पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी सोल्ड हो चुकी है किसी थर्ड पर्सन को, तो वो जो अपनी डिमांड है, अब सेक्शन जो इसका 13 है वो डिमांड के बारे में है कि पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी इंटेंशन है ये ख़रीदने की, तुम अपना राइट ऑफ प्रियम्पशन अवेल करना चाहते हो, अपना जो तुम्हारा हक शुफ़ है वो तुम अपना यूँ समझ लें कि कानून से प्रोटेक्शन चाहते हो। पता कैसे चलेगा, तुम डिमांड कैसे करोगे? अब पहले नंबर पे जो डिमांड है वो है तलबे मुवातिबात, तलबे मुवातिबात। अब इसमें यह है कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि फ़लाँ प्रॉपर्टी जो इसमें वो को ऑनर था वो सोल्ड हो चुकी है, उसी सेम मीटिंग में, मतलब उसी मजलिस के अंदर वो अपना इंटेंशन जाहिर कर दे कि ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदनी है। और दूसरे नंबर पे इसका है तलब इशहाद, जो दूसरे नंबर पे वो अपनी डिमांड को डिमांड करेगा उस ज़मीन को जो सोल्ड हो चुकी है उस पे प्रियम्पशन के थ्रू या वो ख़रीदना चाहता है, तो वो दूसरे नंबर पे है तलब इशहाद। अब तलब इशहाद क्या है? तलब इशहाद ये है कि तुम उसे जो जिसने ज़मीन बेची है या जिसने ज़मीन ख़रीदी है, जिसने ज़मीन ख़रीदी है, तुम उसे नोटिस दोगे अपने प्रियम्पशन का, क्योंकि तुम को ऑनर थे, तुम्हारे पास प्रियम्पशन का हक था, तुम उसे नोटिस दोगे और इस नोटिस को, ये लीगल नोटिस होगा, इस नोटिस को दो गवाहों के ज़रिए अटेस्ट भी करोगे और उसे एक लीगल सर्विस जो होती है हमारे जैसे पाकिस्तानी सर्विसेज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके ज़रिए तुम उसे अरसाल करोगे। अब तीसरे नंबर पे जो तुम्हें डिमांड है तुम्हारी, वो तुम जो तीसरे तरीक़ों से करोगे वो होगी तलब खुसूमात है। अब ये क्या है? मीन्स ये कि तुम सूट फाइल करते हो, तुम दावा करते हो अदालत में। तो इसके बाद ये जो डिमांड है ये कौन कौन कर सकता है? मीन्स के जो अपना प्रियम्पशन एक्ट 1991 इसमें सेक्शन है 14, तो वो ये कहता है कि भाई प्रिंसिपल या मास्टर की इमा पर जो गार्डियन है और जो एजेंट है वो भी डिमांड कर सकता है। मीन्स कि अगर मास्टर अवेलेबल नहीं है या प्रिंसिपल जो उसका है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो एजेंट है वो उसी के इमा पर ये अपनी डिमांड कर सकता है। और इसका सेक्शन है 16, वो ये कहता है कि अगर मिसाल है प्रियम्प्टर की डेथ हो जाए, जो प्रियम्प्टर है वो फौत हो जाता है, तो फिर इस हक का क्या बनेगा? तो आफ्टर द डिमांड, मीन्स के उसने पहले डिमांड की थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, वो फौत हो गया, तो जो उसका प्रियम्पशन का राइट है वो उसके जो वारिस हैं, जो उसके वुर्स हैं, वो उनमें कन्वर्ट हो जाएगा, उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, उन्हीं के पास ये हक चला जाएगा। अब पहला नंबर हो गया कि प्रियम्पशन है क्या, दूसरे नंबर पे ये हो गया कि कौन ये कर सकता है या किस चीज़ के मुतालिक प्रियम्पशन हो सकती है, तीसरे नंबर पे इसकी डिमांड आ गई,
चौथे नंबर पे इसकी ये है मतलब कि अगर उसकी डेथ हो जाए। पांचवा नंबर ये है कि सेक्शन है प्रीएम्पशन एक्ट 1991 1991 का सेक्शन है 24। वो ये कह रहा है कि भाई सूट फाइल भी हो गया, अब इसमें तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम क्या स्टेप उठाओगे। उसके उसके बाद जो उस ज़मीन की रकम थी, जो सोल्ड प्रॉपर्टी, जिन पैसों में वो प्रॉपर्टी सेल की गई है, उसका 1/3 तुम ज़र सोम, जिसे हम ज़र सोम कहते हैं, उसका 1/3 तुम 30 दिन के अंदर, मीन्स के जो सूट है उसकी इंस्टीट्यूशन के बाद 30 दिन के अंदर तुम ज़र सोम दाखिल करोगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम अपना जो प्रीएम्पशन का राइट है वो खो दोगे। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991, अब इसका सेक्शन है 30 जो लिमिटेशन के बारे में है कि जो प्रीएम्पशन का हक है इसकी लिमिटेशन भी होगी। अब वो क्या होगी, वो कितनी होगी, और वो उस लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इस सेक्शन 30 में हमें बताया गया है। सेक्शन 30 कहता है कि जो हम सूट फाइल करेंगे या सूट के थ्रू अपना प्रीएम्पशन का हक है वो लेंगे, तो इसकी जो टाइम पीरियड है, जो लिमिटेशन है वो है 4 मंथ है, मींस ये कि 4 महीने। अब ये 4 महीने का जो वक्त है, जो लिमिट है, वो कहाँ से कब से स्टार्ट होगा। वो नंबर 1 पे जब जो सेल डीड है वो रजिस्टर्ड होगी तब से आगे तक 4 महीने, मीन्स के रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड के बाद हमारे पास 4 महीनों का वक्त होगा। हम 4 महीनों के अंदर अंदर ये प्रीएम्पशन का जो हक है, जो सूट है, हम कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे वो ये है कि जो म्यूटेशन है, मीन्स के इंतकाल, जैसे ही इंतकाल रजिस्टर्ड होगा, उस रजिस्टर्ड होने के बाद हमारे पास 4 महीने होंगे। 4 महीनों के अंदर अंदर हम जो सूट है वो फाइल कर सकते हैं प्रीएम्पशन के लिए, अपने हक के शुफा के लिए। नंबर 3 पे ये है कि जैसे ही वो मींस के वेंडी को फिज़िकल पोजेशन ट्रांसफ़र करेगा, मींस जो ख़रीदने वाला है उससे जो सेलर है वो फिज़िकल पोजेशन देगा। फिज़िकल पोजेशन जैसे ही वो देगा उस दिन से आगे तक 4 महीने तक हमारे इस दौरान हमारे पास टाइम होगा, हम अपना प्रीएम्पशन का जो हक है वो ले सकते हैं। अब नंबर जो 4th है वो ये कहता है कि भी अगर रजिस्टर्ड ऑफ सेल डीड भी ना हो, म्यूटेशन भी ना हो, फिज़िकल जो मींस के पोजेशन है वो भी ट्रांसफ़र ना हो, मींस के और प्रॉपर्टी सेल भी की गई हो, तो जिस दिन से जो प्रीएम्प्टर है जिस दिन से उसे नॉलेज होगा, अगर ऊपर वाली 3 जो सिचुएशंस हैं वो ना हो, तो चौथी बात ये है कि भी जिस दिन से उसे नॉलेज होगा, जिस दिन उसकी खबर मिलेगी कि भी फलां प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है, तो उस दिन से आगे तक 4 महीनों तक हमारे पास टाइम होगा। हम इसी दौरान जो है अपना प्रीएम्पशन का हक ले सकते हैं, सूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सब दोस्तों को, सब भाइयों को ये जो मैं प्रीएम्पशन जो हक शुफा के बारे में बता रहा था ज़रूर समझ आया होगा। अगर किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूँ, तो वो मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप या कॉल कर ले, तो इंशाल्लाह मैं फ़ौरन रिस्पॉन्स दूँगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप सुनें और आगे लोगों की रहनुमाई हो, आगे लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।